रुकिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर आपकी किस्त अटक गई है तो वजह आज इस वीडियो में सामने आने वाली है। 5,000 आने की बात हो रही है, 8वीं किस्त फाइनल बताई जा रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि हजारों महिलाओं के खातों में पैसा नहीं पहुंचा है। सवाल ये नहीं है कि पैसा आएगा या नहीं, सवाल ये है कि आपका पैसा क्यों अटका हुआ है। तो सब कुछ जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा सवाल इसी योजना को लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जो महिलाएं पूरी तरह पात्र है, जिनका बैंक खाता डीबीडी से जुड़ा हुआ है और जिनका आधार लिंक है, उन सभी महिलाओं को 8वीं किस्त का पैसा बहुत जल्द उनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। जी हाँ, जो भी महिलाएं पात्र है उनको पैसा ज़रूर मिलेगा, घबराने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जो पात्र नहीं है उनको पैसा नहीं मिलेगा। और सरकार ने ये भी बताया है कि कुछ जिलों में 17वीं और 8वीं किस्त एक साथ भेजी जा रही है। जी हाँ, सरकार ने साफ कह दिया है कि ऐसे भी जिले हैं जहां पर 17वीं और 8वीं किस्त यानी 5,000 एक साथ भेजे जा रहे हैं। यानी कई महिलाओं के खातों में 5,000 राशि एक साथ आ सकती है। और यहाँ पर सबसे अहम बात सामने आती है, हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। जी हाँ, निर्देश दे दिया गया है। निर्देश साफ है कि जो महिलाएं योजना की पात्र है लेकिन किसी कारणवश अब तक उन्हें राशि नहीं मिल पाई है, उनको प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि कोई भी पात्र महिला बिना ठोस कारण के भुगतान से वंचित नहीं रहना चाहिए। जी हाँ, सरकार का ही उद्देश्य है कि जो भी महिलाएं मैया सम्मान योजना का हकदार है, उन महिलाओं को पैसा जरूर से जरूर मिले। तो इसका मतलब साफ है दोस्तों, अगर आप पात्र है और फिर भी पैसा नहीं आया तो ये आपकी गलती नहीं बल्कि प्रशासनिक देरी हो सकती है, जिससे अब दूर करने का आदेश दे दिया गया है। बहुत सी महिलाओं का नाम काटा गया है जो पात्र है लेकिन फिर भी काटा गया है, तो उन महिलाओं का नाम फिर से जोड़ा जाएगा, क्योंकि सरकार ने साफ आदेश दे दिया है। तो अब बात करते हैं फरवरी महीने का मैया सम्मान योजना का फंड का। तो राज्य सरकार की ओर से ये भी जानकारी दी गई है कि फरवरी महीने की किस्त का पूरा फंड जिले को ट्रांसफर कर दिया गया है। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ा खुशखबरी है कि सभी जिलों को फंड ट्रांसफर कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब भुगतान प्रक्रिया में कोई तकनीकी या फंड की समस्या नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, फंड भेज दिया है तो अब कोई भी तकनीकी समस्या नहीं होगा। लाखों महिलाओं को लगातार 2,500 प्रति माह की सहायता राशि दी जा रही है, जिससे उन्हें घर चलाने, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा की ज़रूरतों में आर्थिक सहारा मिल रही है। मैया सम्मान योजना झारखंड की महिलाओं के लिए एक बहुत ही बड़ा सहारा है, जिससे वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर रही है। तो अब बात करते हैं कि जिन महिलाओं को तो अब बात करते हैं कि तो अब बात करते हैं कि जनवरी महीने का बकाया राशि कब आएगा। तो बहुत सारी महिलाओं की शिकायत थी कि जनवरी महीने का पैसा अब तक नहीं आया, तो सरकार ने इस मुद्दे को काफ़ी गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो महिलाएं जनवरी या उससे पहले की किसी भी किस्त से वंचित है, उनका बकाया भुगतान तुरंत जारी किया जाए। जी हाँ, जिन महिलाओं को 17वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है, उनको जल्द से जल्द दिया जाए और कोई भी महिलाएं भुगतान से वंचित ना रहे। यानी दोस्तों, अगर आपको 17वीं किस्त नहीं मिली थी तो फरवरी में वो भी मिलने की पूरी संभावना है। और जिन महिलाओं को 17वीं किस्त नहीं मिली है, उनको 2 किस्त एक साथ दिया जाएगा, 17वीं किस्त का पैसा भी और 8वीं किस्त का पैसा भी। मतलब महिलाओं को 5,000 एक साथ मिलने वाला है। तो अब बात करते हैं कि 8वीं किस्त का पैसा कब मिलेगा, इसका फाइनल डेट क्या है। तो जिन भी महिलाओं को 17वीं किस्त का पैसा मिल गया है, वो बेसब्री से 8वीं किस्त का इंतजार कर रही है। तो सरकारी सूत्रों के अनुसार 10 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में पैसा आ सकता है। जी हाँ, संभावना ये बनता है कि आने वाले एक सप्ताह के अंदर पैसा भेज दिया जाए। और सरकार ने फंड तो दे दिया है, तो ज़्यादा देर नहीं लगेगा।
तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो महिलाएं हकदार है उनको पैसा ज़रूर मिलेगा। तो अब बात करते हैं भौतिक सत्यापन का। तो सरकार इस समय भौतिक सत्यापन पर विशेष ध्यान दे रही है। जी हाँ, सरकार का उद्देश्य साफ है कि सिर्फ पात्र महिलाओं को ही लाभ मिले। जी हाँ, सरकार ने साफ कहा है कि जो महिलाएं पात्र है उन्हीं महिलाओं को मैया सम्मान योजना का लाभ मिलेगा। अपात्र लाभुकों को सूची से हटाया जा रहा है। सरकारी धन का सही उपयोग होना चाहिए। इसलिए अगर आपके जिले में भौतिक सत्यापन चल रहा है तो उसमें सहयोग जरूर करें। जी हाँ, अगर आपके पंचायत में भौतिक सत्यापन हो रहा है तो आपको जरूर जाना है, क्योंकि सरकार को वहीं से पता चलता है कि कौन महिला पात्र है और कौन अपात्र। तो आपका जाना जरूर है। तो आप जान लेते हैं कि कौन से वो शर्त है जो आपका पूरा होना चाहिए, नहीं तो आपका नाम हट जाएगा। तो सबसे पहला है वो है आवेदिका का बैंक खाता डीवीडी से जुड़ा होना चाहिए। जी हाँ, अगर आपके बैंक अकाउंट का डीवीडी चालू नहीं है तो ऐसे स्थिति में आपका पैसा अटक सकता है, क्योंकि डीवीडी बहुत ही जरूरी है। मैया सम्मान हो या फिर और भी सरकारी योजनाएं, सबका पैसा डीवीडी के जरिए ही महिलाओं के अकाउंट में आता है। तो अगर आपका डीवीडी चालू नहीं रहेगा तो ऐसे स्थिति में आपका पैसा बंद हो सकता है। तो आप सब ये ध्यान दें। और आधार लिंक भी होना बहुत ही जरूरी है। बहुत सारी महिलाओं का पैसा इसलिए नहीं मिला क्योंकि उनका आधार लिंक नहीं था। तो आधार लिंक करवा ले। और सबसे बड़ा समस्या यह है कि बहुत सारी महिलाओं का नाम हटाया जा रहा है, क्योंकि उन महिलाओं को 50 साल उम्र पार हो गया है। और नियम यही कहता है कि जिस भी महिलाओं की उम्र 50 साल पार हो गई है उनका नाम हटाया जा रहा है। तो अगर आपका उम्र 50 साल पार है तो आपका नाम हटा दिया जाएगा और आपका नाम वृद्धा पेंशन योजना में जोड़ा जाएगा। आप वहां से जोड़ सकते हैं। तो बहुत सारी महिलाएं नए आवेदन का भी मैसेज कर रही थी। तो नया आवेदन कब खुलेगा? तो सरकार की ओर से बताया गया है कि तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से फिलहाल पोर्टल बंद है। जी हाँ, अभी तक पोर्टल बंद है। पोर्टल को लेकर कोई अपडेट नहीं आया है। भले ही बहुत सारे फॉर्म जमा हुए हैं लेकिन पोर्टल बंद है और जल्द ही इसे दोबारा खोलने पर विचार चल रहा है। जी हाँ, इसे दोबारा खोला जा सकता है। इसका फायदा उन महिलाओं को मिलेगा जो किसी कारणवश पहले आवेदन कर नहीं पाई थी। जी हाँ, बहुत सी ऐसी महिलाएं जो हकदार है लेकिन उनको पैसा नहीं मिला है। तो अब बात करते हैं राशन कार्ड को लेकर। तो जिला स्तर पर आपूर्ति विभाग की मासिक समीक्षा बैठक हुई। इसमें राशन वितरण, नई राशन कार्ड प्रक्रिया और लंबित शिकायतों पर विस्तार से चर्चा की गई। सरकार का निर्देश है कि सभी पात्र परिवारों को समय पर राशन मिले, वितरण प्रक्रिया पारदर्शी हो और कोई भी गरीब परिवार वंचित ना रहे। तो अब सरकार ने साफ किया है कि राशन कार्ड धारकों को चावल, नमक, चीनी, चना दाल का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा नए राशन कार्ड बनने की प्रक्रिया भी तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने नया राशन कार्ड बनाने का प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया है और राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपका ई-केवाईसी पूरी नहीं है तो राशन मिलने में दिक्कत आ सकती है। जी हाँ, अगर आप राशन लेना चाहते हैं तो आपका ई-केवाईसी पूरा होना चाहिए। अगर आप ई-केवाईसी नहीं करेंगे तो आपका राशन बंद हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की मैया सम्मान योजना और राशन कार्ड से जुड़ा पूरी और सटीक जानकारी। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा समय पर आए तो ऊपर बताई गई हर जानकारी को ध्यान से फॉलो करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी वीडियो को जरूरतमंद लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।